नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द फैक्ट्स बिहाइंड में। मैं हूँ आफ्ताबी आलम। आपको पता ही है, हम लोग जियो पॉलिटिक्स लेके डिस्कस करते हैं अपना पॉडकास्ट में। तो आज हम लोग थोड़ा हटके करेंगे। आज हम लोग टेक्नोलॉजी के ऊपर बात करेंगे। इंडियन टेक्नोलॉजी बोल के सब भी कंपटीशन में आ सकता है। तो क्या है ये टेक्नोलॉजी? ये है आपका जो कॉर्पोरेशन लिमिटेड का बहुत सारा एप्लीकेशन है। उसमें वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड डेली लाइफ में यूज का एप्लीकेशन, जो डिटेल्स में अतुनुदा हम लोग किसके साथ शेयर करेंगे। अतुनुदा प्लीज। जैसे हम लोग को पता है कि हमारे जो पीएम है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने बहुत पहले से ही इसमें बहुत कुछ हाईलाइट किया था, डिजिटल इंडिया। अब डिजिटल इंडिया तो बहुत पहले ही स्टार्ट हुआ था। जो रेवोल्यूशन हम लोग देखे थे, जिस तरह से जियो अपने आप को ग्रो किया, या फिर दूसरा हम लोग का जो मोबाइल नेटवर्क अभी हम लोग 5G में यूज कर रहे हैं। इसके साथ साथ ही इसका जो नेक्स्ट फेज है, उसमें हम लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे इंडियन स्टार्टअप जो है वो अपनी तरफ से टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहे हैं। प्रेजेंटली अगर हम लोग देखें, यही सारा जो एप्लीकेशन है, ये सब कुछ हम लोग इंडिया में यूज कर रहे हैं, मगर इससे ज्यादा जो बेनिफिट हो रहा है या फिर ये जो डेटा है, ये यूएस के पास जा रहा है। जिसमें आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है आराताई, जो कि जोहो बोल के एक कंपनी है, उसी का एक एप्लीकेशन है। प्रेजेंटली हम लोग जो यूज करते हैं व्हाट्सअप, जिसमें आज के डेट में अगर देखा जाए, जिसके पास भी स्मार्टफोन है एटलीस्ट उसके पास व्हाट्सअप तो अवेलेबल ही है इंडिया में। ऑन द अदर साइड, इसी का एक सब्स्टिट्यूट कह सकते हैं। ये एक ऐसा एप्लीकेशन है जो आगे जाके मेड इन इंडिया है, जिसका डेटा इंडिया में रहेगा, जो इंडिया में बनाया गया है। और साथ ही साथ जो इंडियंस को आगे जाके इंडिया का जो खुद का एप्लीकेशन ग्रो करने का लिए, या फिर इंडियंस का जो ड्रीम है कि भाई हम लोग जो एप्लीकेशन यूज करेंगे वो खुद का हो, वो फुलफिल करने में हेल्प करेगा। तो आज जो डिस्कशन का टॉपिक है वो है आराताई। अब आफ्ताब, आप बताइए क्या जानना है, क्या इसके बारे में मैं आपको बताऊं। को यही जानना है, ये व्हाट्सएप में जो फीचर्स हमको आज का डेट में मिल रहा है, वो सेम फीचर्स मिलेगा ना उससे कुछ अच्छा, कुछ एडवांस हम लोग को कुछ मिलने वाला है? देखिए, व्हाट्सअप जब स्टार्ट हुआ था, हम लोग को अगर याद है, एक टाइम में जो हम लोग एसएमएस भेजते थे, जिस टाइम में 2G हुआ करता था, उसके बाद जब फेसबुक मोबाइल में इंटीग्रेट होना हुआ, उसके बाद मैसेंजर आया, फिर व्हाट्सअप आया। तो उस टाइम में भी अगर हम लोग देखें तो व्हाट्सएप पे बस हम लोग मैसेज भेज रहे थे, या फिर सिर्फ टेक्स्ट भेजते थे। आज के डेट में व्हाट्सएप में बहुत सारा कुछ अवेलेबल है, एंड टू एंड एनक्रिप्शन है, वीडियो कॉल्स है, साथ ही साथ आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, या फिर वीडियो भेज सकते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाए, व्हाट्सएप में प्रेजेंटली बहुत सारा कुछ एप्लीकेशंस है। ऑन द अदर साइड, जो आपका क्वेश्चन था कि इसमें एग्जैक्टली क्या मिलेगा, इसमें बहुत सारा कुछ एडेड फीचर्स मिलने वाला है, जिसमें हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग जैसे कोई मीटिंग करते हैं, जिसके वजह से हम लोग को गूगल मीट यूज करना पड़ता है या दूसरा कुछ एप्लीकेशन यूज करना पड़ता है, वो जो है वो हम लोग को इसी एप्लीकेशन में, ये जो आराता है, इसमें मिल जाएगा। साथ ही साथ इसमें एक फीचर्स दिया गया है पॉकेट बोल के, जिसमें अगर आप अपना कुछ डेटा सेव करना चाहते हैं वो सेव कर सकते हैं। जबकि हम लोग अगर जो व्हाट्सएप यूजर्स है, हम लोग क्या करते हैं, कोई पर्टिकुलर नंबर पे या फिर अपना अगर दूसरा नंबर है, उस नंबर पे ये डेटा हम लोग सेव करते हैं। ऑन द अदर साइड, अगर हम लोग देखें तो इसमें एक ऐसा फीचर दिया गया है पॉकेट बोल के। इसके अलावा भी अगर देखें, जो लोकेशन शेयरिंग होता है, तो व्हाट्सएप में अगर आप कोई लोकेशन शेयर करते हैं तो एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन रहता है, 15 मिनट्स या फिर 30 मिनट्स। उसके बाद ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। इसमें एक ऐसा एप्लीकेशन किया गया है, जिसमें अगर आप कोई लोकेशन किसी को शेयर कर रहे हैं, तो वो जब तक ट्रैवल कर रहे हैं वो पर्टिकुलर लोकेशन में, तब तक वो ऑन रहेगा। उसके बाद बाय डिफॉल्ट ये ऑफ ऑफ हो जाएगा। क्योंकि हम लोग को पता है कि कोई भी अगर एंड्रॉइड आप यूज करते हैं, उसमें लोकेशन सर्विस अगर आप ऑन करके रखते हैं, तो आपका बैटरी बहुत फास्ट ड्रेन करता है। तो ऐसा बहुत सारा छोटे जो पॉइंट्स है, उसका ख्याल रखा गया है। उसके बाद डेवलपर ने अपने तरफ से इसको डेवलप किया है, वो भी इंडियन डेवलपर ने। और आगे जाके ये व्हाट्सएप से कुछ ज्यादा ही फीचर्स प्रोवाइड करे, ये सोच के ही इसको आगे लॉन्च किया गया था। अगर हम लोग देखें, इसका लॉन्च डेट वो आपका लगभग वही 2021 या फिर 22 के आसपास है। ठीक है, तब से ये है। मगर इस बार जो हाईलाइट हो गया, एक बार जब हमारे जो कुछ कैबिनेट मिनिस्टर है, उन लोगों के तरफ से जोहो का बहुत सारे एप्लीकेशंस का बात हुआ था, वो लोग यूज कर रहे हैं इंस्टीड ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। तब जाके ये हाईलाइट हुआ, और अभी जो है इसका जो डाउनलोड्स है ये काफी ज्यादा हो रहा है, और ये हाईलाइटेड है। तो आपने जैसे कहा, जैसे हम लोग को पॉकेट बोल के एक तो फीचर्स मिला है, और जो आपका खुद का, हर एक यूजर का खुद का एक तो क्लाउड रहेगा जो जो का तरफ से दिया जाएगा। तो वो हम लोग को बाद में पता चलेगा वो पेड है ना फ्री है। फ्री होगा तो कितना दिन के लिए होगा, कितना MB GB का होगा, तो बाद में हम लोग को पता चलेगा। तो लोकेशन शेयरिंग का जो आप बात बोले हैं,
जब हमको सोर्स टू डेस्टिनेशन हम चले गए तब ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। एआई का यहाँ पे टेक्नोलॉजी यूज किया गया है। अच्छा है, बहुत अच्छा चीज है। और जैसे गूगल मीट की एक तो था बात, वो शायद आप मिस कर गए। तो गूगल मीट की तरह वहाँ पे भी एक जो मीट का एक ऑप्शन है। मीट के बारे में क्या ख्याल है आपका? देखिए, सिक्योरिटी एक मेजर कंसर्न है, जिसमें हम लोग को व्हाट्सएप में अभी प्रेजेंटली जो मिल रहा है उसमें हम लोग देखते हैं कि व्हाट्सएप का जो कॉल्स है, जो भी आपको शेयर कर रहे हैं या फिर जो भी आपका चैट है, ये एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है। ठीक है, अगर आप व्हाट्सएप में देखेंगे एक मैसेज आता है एंड टू एंड एनक्रिप्शन, अगर आप चाहे तो बंद भी कर सकते हैं या फिर ऑन भी कर सकते हैं। हर कोई चाहता है कि भाई अपना जो डेटा है, मेरा जो डेटा है, सोचिए कि आपका और मेरा जो चैट है, मैं नहीं चाहूंगा कि कोई भी थर्ड पार्टी हो, कोई भी दूसरा कंट्री का हो या फिर अपने कंट्री का ही कोई इसको पढ़े या फिर इसको गो थ्रू करे। तो अभी आरआईआई में जो है, इसमें अगर आप कॉल्स देखें या फिर जो दूसरा डेटा है, वो आपका एंड टू एंड एनक्रिप्शन है, जबकि जो चैट है ये एंड टू एंड एनक्रिप्टेड नहीं है। ये क्लियर है। हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि बहुत ही जल्दी इसको भी एंड टू एंड एनक्रिप्टेड किया जाएगा, जिससे आगे जाके हम लोग जो सिक्योरिटी कंसर्न जो अभी एक है, प्राइवेसी जो है एक मैटर, वो और भी ज्यादा सिक्योर हो जाएगा। मगर अभी जो है, अभी ये एंड टू एंड एनक्रिप्टेड नहीं है, वो भी सिर्फ जो चैट है वही पार्ट। देखिए, जैसे हम लोग का गवर्नमेंट को बहुत दिन से कंसर्न था, हम लोग का जो सिटीजन का जो इंफॉर्मेशन है, जो आपका प्राइवेसी है, वो यूएस बोलिए, चाइना बोलिए, वो लोग के पास चले जा रहा था। तो आप आपको क्या लगता है, आटेरा ये एप्लीकेशन जब यूज टू हो जाएगा, तब क्या है हम लोग का जो डेटा है ये सिक्योर रहेगा इंडियन गवर्नमेंट के पास? आपको क्या लगता है? ऑब्वियसली आफ्ताब, अगर आज के डेट में हम लोग देखें, जो क्लाउड सर्विस सबसे ज्यादा प्रोवाइड करता है, जिसमें आपका माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से जो एज़्योर है, ये आपको पता है। इसके अलावा भी जो अमेजोन का AWS है, ये भी आपको पता है। तो ये सारे जो सर्विस प्रोवाइडर है, चाहे आप मेटा को देख लीजिए जो व्हाट्सएप प्रोवाइड करते हैं, तो उनका जो डेटा है वो ऑब्वियसली उनके यूएस में ही कहीं ना कहीं जाके स्टोर होता है। मतलब उनका जो डेटा है, वो डेटा का जो एक्सेस है, अगर वो चाहे तो यूएस के ही कोई कंपनी के पास है, जो अभी मेटा है। अगर हम लोग व्हाट्सएप के बारे में देखें, ऑन द अदर साइड उसमें क्या करते हैं वो लोग, अपने तरफ से आपको एक गूगल, अगर व्हाट्सएप का बैकअप आप लेना चाहते हैं, तो आप कोई जीमेल डाल दीजिए, तो जीमेल का जो ड्राइव है वहां वो लोग बैकअप प्रोवाइड करते हैं। मगर गूगल जो है वो भी आपका यूएस बेस्ड कंपनी है, भले ही उनका सीईओ इंडियन हो, मगर कंपनी जो है वो यूएस का ही है, ये सबको पता है। और आज के डेट में गूगल इंडिया से पहले भी यूएस को प्रेफर करते हैं, ये सबको पता है। तो इस बारे में अगर हम लोग देखें, इस बार जो आरआईआई का हम लोग बात करें, इसका जो डेटा है ये इंडिया में ही स्टोर होगा। ये इंडिया से बाहर कहीं नहीं जा रहा है। ये डेटा जो भी है, अगर डेटा एक वन ऑफ द मेजर कंसर्न है आज के डेट में, तो ये सारा डेटा जो है ये इंडिया में ही स्टोर होगा। इससे हम लोग एक चीज उम्मीद कर सकते हैं कि कोई भी थर्ड पार्टी या फिर कोई भी थर्ड कंट्री जो है, उनके पास ये एक्सेस नहीं जाएगा। क्योंकि अगर हम लोग यूएस में ही देखें, तो बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिनके ऊपर बहुत सा बार केसेस चला है कोर्ट पे, और बहुत बार उन लोग को हेवी पेनल्टी भी पे करना पड़ा। क्यों? क्योंकि उन लोग अपने तरफ से डेटा जो है वो सेल कर रहे थे, जो कि प्राइवेसी के अगेंस्ट में है। तो बहुत सारे ये सब कॉमन है यूएस में, ये सारा प्रैक्टिसेस। मगर इस बार जो है, ये जो डेटा है, ये डेटा अभी कहीं भी जाने वाला नहीं है, ये इंडिया में ही स्टोर होगा। ऑन द अदर साइड, इस सॉफ्टवेयर को लेकर कुछ मेजर कंसर्न भी अभी रेस किया गया है, जिसमें हम लोग अगर देखें, पास्ट में हमारा इंडिया में एक सोशल मीडिया ग्रो किया था, जो कि आज के डेट में जो एक्स है या फिर ट्विटर है जो था, सिमिलर उसको कहा जा रहा था कू। हमारे तरफ से बहुत सारे जो मिनिस्टर है या फिर सोशल मीडिया में भी इसको बहुत ज्यादा प्रमोट किया गया था, मगर एक सर्टेन टाइम के बाद कू जो है वो बंद हो गया। तो अभी कुछ कंसर्न जो है कि ये जो अभी जोहो अपने तरफ से कर रहा है, नो डाउट जोहो बहुत सारे एक ऐसा कंपनी है जो बहुत सारे कंट्री में अपने तरफ से डीलिंग कर रहा है। आज के डेट में भी अगर हम लोग देखें, चाइना में बहुत सारे यूएस का जो ऐप है वो बैंड है, जहां जोहो को परमिशन मिल गया, जोहो चाइना में भी अपना ऑपरेशन कर रहे हैं, जहाँ चाइना का जो लोकल डेटा है वो चाइना में ही वो अपने तरफ से सिक्योर कर रहे हैं, फिर जाके ये काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से चाइनीज गवर्नमेंट ने इंस्टीड ऑफ यूएस इंडिया के जो कंपनी है उसको परमिशन दिया है। इसके अलावा भी अगर देखें, तो मेजर जो कंसर्न है कि भाई मोनिटाइजेशन, जैसे हम लोग को पता है कि व्हाट्सएप में जब ब्लू टिक होता है, या फिर व्हाट्सएप पहले तो अपना एपीआई शेयर भी नहीं करता था, तो व्हाट्सएप के पास एक मॉडल है जिससे वो रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। इनिशियली कुछ साल अगर देखें, व्हाट्सएप ने अपने तरफ से रेवेन्यू जनरेट नहीं किया था, तो अभी व्हाट्सएप रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। तो आगे जाके जब ये
जो RSI है ये अगर मोनिटाइज किया जाता है तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इसका क्या रहेगा? जैसे आपने कहा कि पॉकेट का जो स्पेस है उसमें कितने MB या फिर GB दिया जाएगा, उसके लिए क्या अलग से चार्ज करेगा, या फिर जो एक कॉमन हम लोग को चीज देखने को मिलता है कि कोई भी ऐप जो है उसमें बहुत सारा अनवांटेड एड्स आना शुरू हो जाता है। तो ये सब जो है ये एक मेजर कंसर्न है जो हम लोग को फ्यूचर में आके जाके देखने को मिलेगा कि ऐसे ही अगर हो, अगर आज के डेट में हम लोग मेटा को भी देख ले, व्हाट्सएप का, सॉरी, फेसबुक का जो मैसेंजर है, तो फेसबुक के मैसेंजर में भी हम लोग को देखने को मिलता है कि उसके बीच बीच में एड्स आते हैं। ठीक है, तो इससे हम लोग एक चीज उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में अगर ऐसा कुछ डिसरप्शन नहीं रहा, ऑन द अदर साइड जो फीचर्स ऐड किया गया है, ये सारे फीचर्स अगर अपने तरफ से विथ क्वालिटी एग्जैक्ट टाइम में अच्छी तरह से परफॉर्म करे, तो नो डाउट ये वन ऑफ द सक्सेसफुल ऐप हो सकता है। मगर उसके लिए हम लोग अभी भी कुछ डिसीजन नहीं ले सकते। हम लोग बस अपने तरफ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, हम लोग अपने तरफ से इसको यूज करना शुरू कर सकते हैं। आगे जाके हम लोग इसको एज मेड इन इंडिया है, हम लोग को इसको प्राउड फील करना चाहिए, इसको सपोर्ट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में इसका क्या फीडबैक होगा उसके लिए हम लोग को वेट करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आप लोग को क्या लग रहा है जो हो अपकमिंग डेज में गूगल का सब्स्टिट्यूट बनने जा रहा है? आप लोग का राय कमेंट करके बताइएगा हम लोग को। जैसे आप लोग को पता है, हम लोग एक क्वेश्चन सेशन रखते हैं जिसमें सही आंसर को आप लोग को कमेंट करके बताना पड़ता है। तो आज का क्वेश्चन है, जोहो का आईआईटी छोड़ के और 3 तो एप्लीकेशन जो बहुत यूजफुल हो, उसका नाम आप लोग को लिखना है कमेंट बॉक्स में। हम लोग का पॉडकास्ट अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद। थैंक यू अतुल। थैंक यू आफ्ताब। जय हिंद।